अभी बेल आर्ग्यूमेंट उन्होंने उनकी तरफ से तो जो उनके बात रखनी थी रखी, उन्होंने अपनी इनोसेंस प्रूव करने की कोशिश की। और हमारे पास जो आज तक जो रिपोर्ट अभी जो कुछ हमारे पास जो भी हमको नया कुछ मिला उसके अंदर, जैसे कि उसके आगे भी कुछ और ऑफिस थे, उसके बारे में जो हमको माहिती मिली वो। परंतु ये सिर्फ पैसे का मैटर नहीं है, ये किसी एक वुमेन पे जो है अत्याचार जो हुआ है उसका केस है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई बेल के आसार हैं और कल हमारी डेफिनेटली जीत होगी। उनके ऊपर जो मैं अभी क्लियर कर देता हूँ, उन पर जो इल्ज़ाम लगाए गए कि इन्होंने उसके साथ क्रूरल्टी की है, मगर ऐसा अगर कुछ होता है, जब भी किसी को पकड़ा जाता है तो सबसे पहले उसे मेडिकल चेकअप के लिए लेके जाएगा, और यहाँ भी वो कंपलसरी है, उनको लेके गया गया। अगर ऐसा कुछ होता तो डेफिनेटली मेडिकल एग्जामिनेशन में आता, नंबर 1। नंबर 2, उनकी बेल एप्लीकेशन में कम से कम कहीं तो कुछ लिखा होता, मगर बेल एप्लीकेशन में कुछ ना लिख के एक कोर्ट के आगे सिंपैथी क्रिएट करने के लिए आर्गूमेंट किए गए, और इस आर्गूमेंट्स में कोई दम नहीं है। राखी जी सवाल ही नहीं उठता, बल्कि वो अपने आप में विक्टिम है, उनको इतना सताया गया है, इससे आगे क्या हो सकता है। आगे दादा क्लियर करो यार। हाँ राखी जी मैम हटिए ना, मैम इधर आइए। हाँ राखी जी बोलिए बस बताइए भी। मैम क्या हुआ आज का हेयरिंग में? जी बताइए, बोलिए राखी जी। अरे मोबाइल किसका बज रहा है? देखिए, आज हियरिंग में जो है भाई मोबाइल हटाना। एक्यूज की तरफ से बेल के लिए आर्ग्यू किया गया, हमारी तरफ से उसको अपोज किया गया है। काफ़ी कुछ कोर्ट के सामने लीगल इश्यूज हमने रखे हैं जिसके हिसाब से बेल नहीं हो सकती। उसके अलावा जो है आज कर्नाटका पुलिस, मैसूर पुलिस भी यहाँ पहुँच गई है। एक्यूज के खिलाफ बहुत सारे संगीन अपराध हैं, जिसमें एक अपराध जो है 376 का भी है, और उसके अंदर वो वांटेड चल रहा है। तो मैसूर पुलिस जो है यहाँ पे अपनी पूरी टीम के साथ आ गई है, और कल जैसे ऑर्डर के लिए रखा है बेल के लिए, इमीडिएटली मैसूर पुलिस जो अपनी एप्लीकेशन रखेगी कि मुझे इसकी कस्टडी दीजिए। उसके अलावा भी जो है और भी मैसूर में जो है उनके खिलाफ बहुत सारी FIR है, बहुत सारे केसेज में 138 में उनके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट है और वो वांटेड चले आ रहे हैं। तो इतना सिंपल आसान केस नहीं है। ये हो सकता है कि शुरू में प्रोसिक्यूशन ने जो है उसको मनी मैटर कह के कोर्ट के आगे पेश किया, परंतु ये सिर्फ पैसे का मैटर नहीं है, ये किसी एक वुमेन पे जो है अत्याचार जो हुआ है उसका केस है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई बेल के आसार हैं, और कल हमारी डेफिनेटली जीत होगी। तो आज बेल नहीं है सर? आपके बेल नहीं, आज तो जब मैटर ही कल पे रखा है ऑर्डर्स के लिए, तो आज होने का सवाल है। राखी जी आप क्या कहना चाहेंगे? एज अ आर्ग्यूइंग काउंसिल डेफिनेटली मुझे पूरी आशा है कि बेल नहीं है। नहीं, मैं तो लॉ जानती नहीं हूँ। सर ने जो बोला है बहुत ही आर्गूमेंट किया है, बहुत ही कम से कम आधे घंटे से भी ज़्यादा उन्होंने जज से में आर्गूमेंट किए हैं, 1 आवर सभी एडवोकेट ने। तो अब कल होगा। सर ने बोल दिया है बस। सर के सामने हम क्या बोल सकते हैं? जो सर ने बोला। राखी जी देखिए कट करो आधे घंटे में चलिए You can ask many questions to him. जी He is the best hero of Kerala. साथ में आइए। सर आपने अपनी तरफ से बहुत सारे पॉइंटर्स रखे हैं जो कि आपके केस को स्ट्रॉन्ग बनाता है, कुछ बताना चाहेंगे आप? देखिए, अभी बेल आर्ग्यूमेंट उन्होंने उनकी तरफ से तो जो उनके बात रखनी थी रखी, उन्होंने अपनी इनोसेंस प्रूव करने की कोशिश की। और हमारे पास जो आज तक जो रिपोर्ट अभी जो कुछ हमारे पास जो भी हमको नया कुछ मिला उसके अंदर, जैसे कि उसके आगे भी कुछ और ऑफिस थे, उसके बारे में जो हमको माहिती मिली वो। और अभी एक तो जो यहाँ पे उनकी कस्टडी नकारी गई है, उसके आगे में हम लोगों ने रिवीजन फाइल किया हुआ है, वो सेशन कोर्ट में अभी चल ही रहा है। तो अभी फिलहाल तो मैटर कोर्ट में पीछे रखा हुआ है, क्योंकि रिवीजन की कॉपी मांगी हुई है। तो वो रिवीजन और मैसूर से जो पुलिस आई है वो भी अपना काम कर रही है यहाँ पे। तो रिवीजन का जो पेपर्स है उसके बारे में कोर्ट ने सुनवाने के लिए पेपर्स मांगे हुए हैं। वो पेपर्स जैसे कोर्ट में चले जाएंगे उसके बाद एक डिटेल ऑर्डर होगी बेल एप्लीकेशन पे। और जैसे हमने स्टेट की तरफ से जो भी इन्वेस्टिगेशन की नीड्स थी उसके लिए जो ऑपोजिशन करना जरूरी था वो ऑपोजिशन हमने किया ही है। और फिलहाल अभी हम लोग एक ऑर्डर के लिए रुके हुए हैं।
कुछ और फॉर्मेलिटीज और कुछ डॉक्यूमेंट दाखिल करने के लिए कोर्ट ने हमको बोला हुआ है, तो बाय द टाइम हम लोग वो करेंगे। पॉसिबली हो सकता है शायद आज शाम तक कुछ ना कुछ एक अच्छे ऑर्डर मिलने के लिए। ओके, एफिडेविट की बात की गई है सबमिट करने की, नहीं, एफिडेविट की बात एक्चुअली उन्होंने कहा है कि एक तो पेपर आ जाए कोर्ट में तो भी काफ़ी है, यहाँ पे पेपर नहीं ला सकते तो एफिडेविट, तो वो दोनों वाली बात है। लेकिन जहाँ तक है हमारे पास, जहाँ तक है पेपर आई जाएंगे, आधे घंटे में पेपर आ ही जाएंगे, तो एफिडेविट की बात नहीं है। ऐसे में मैसूर पुलिस और कर्नाटक पुलिस की तरफ से कितना सपोर्ट मिल रहा है? जी अभी देखिए, वो उनके केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए आरोपी की कस्टडी लेने के लिए आए हुए हैं, ठीक है ना। तो ऐसा देखा जाए तो उनके लिए फिलहाल तो इतना ही है, इम्पोर्टेंट है कि वो कस्टडी लें आरोपी की। तो आरोपी की गुहार लगा की कस्टडी की गुहार लगाने के लिए हमारे पास आए हैं, और हमारा इन्वेस्टिगेशन अपना जो केस है वो टोटली डिफरेंट है। तो बस क्योंकि जबकि आरोपी हमारी केस में यहाँ अरेस्ट है, तो इसलिए उनको फॉर्मेलिटी होती है, एक लीगल फॉर्मेलिटी होती है कि उनको हमारे कोर्ट में आना पड़ता है और परमिशन लेनी पड़ती है। तो उसी सिलसिले में वो लोग आए हुए हैं। फिलहाल उस केस के बारे में हम लोग ज़्यादा बात नहीं कर सकते। राखी, आप पर बहुत सारे इल्जाम लगाए गए हैं कोर्ट के अंदर डिफेंस के वो मैं साथ। आके आपको बताती हूँ, बिकॉज ये अभी सब फिलहाल दोपहर तक सब चीज़ जो है वो कुछ देर के लिए काम अपना चल रहा है। दोपहर के बाद में पिक्चर काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगी। फिलहाल थोड़ा सा पे जो इल्जाम लगाए गए हैं हमारे एडवोकेट है वो डिफेंड करेंगे। देखिए, इनके ऊपर जो मैं अभी क्लियर कर देता हूँ, हाँ, इन पे जो सर। इल्ज़ाम लगाए गए कि इन्होंने उसके साथ क्रूरल्टी की है, मगर ऐसा अगर कुछ होता है, जब भी किसी को पकड़ा जाता है तो सबसे पहले उसे मेडिकल चेकअप के लिए लेके जाए, और यहाँ भी वो कंपलसरी है, उनको लेके गया गया। अगर ऐसा कुछ होता तो डेफिनेटली मेडिकल एग्जामिनेशन में आता, नंबर 1। नंबर 2, उनकी बेल एप्लीकेशन में कम से कम कहीं तो कुछ लिखा होता, मगर बेल एप्लीकेशन में कुछ ना लिख के एक कोर्ट के आगे सिंपैथी क्रिएट करने के लिए आर्गूमेंट किए गए, और इस आर्गूमेंट्स में कोई दम नहीं है। राखी जी सवाल ही नहीं उठता, बल्कि वो अपने आप में विक्टिम है, उनको इतना सताया गया है, इससे आगे क्या हो सकता है। थैंक यू सो मच। मैं आधे घंटे में भी रुकना पड़ेगा, वापस ऑर्डर आएगा।